वेल बेटा, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में अबाउट वन मोर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये अर्थ के कई लेयर होते हैं। उसमें एक लेयर है मेंटल में खूब सारे मेटल मूव कर रहे हैं लाइक आयरन निकल, उनके मूवमेंट की वजह से ये फोर्स जनरेट होता है। तो ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन, इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स whether small or large exert a force on every other object. This is known as gravitational force। ठीक है, आप बॉल ऊपर फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो बॉल अपने आप नीचे आ रही है, आपको कोई फोर्स दिखेगी नहीं, लेकिन बॉल को नीचे पुल कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहा है। ठीक है, तो हर वो चीज़ जो अर्थ पे वापस गिर रही है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ अ ग्रेविटी विच इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स। It's the attractive force which attract everything which is moving around the earth surface, right? बेटा एक फोर्स और डिस्कस करते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो ये बताओ, क्या कभी टीवी के स्क्रीन के पास टीवी चल रही हो, अपना हाथ लेके ऐसे हाथ लेके जाओ, आपके हाथ के बाल ना खड़े हो जाएंगे, इसलिए कुछ वहाँ पे है जो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेटे ये जो चीज़ें हैं, एक एग्जांपल आपको दूंगा मैं कि अगर आपके हेयर ड्राई हो, नॉट वेट हेयर्स, ड्राई हेयर हो और आप कॉम्ब करो, कॉम्ब करने के बाद जैसे उस कॉम्ब को लेके जाओगे स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, द कॉम्ब विल अट्रैक्ट दैट पीस ऑफ पेपर। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें एक फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्ट बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, राइट। ठीक है, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ऐसा फोर्स जो एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी पे इम्पैक्ट डाले, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, राइट। आप इसको फील कर सकते हो, अपने स्केल को रब करो, पेपर के पास लेके जाओ, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये कैसे आता है? राइट, इसके बारे में क्लास 8 में पढ़ेंगे जब हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेल आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। यू नो व्हाट इज प्रेशर इज? देखो, प्रेशर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है फोर्स के साथ। ठीक है, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये एक पंप है, आप जनरली इसको यूज़ करते हो हवा भरने के लिए। तो इसमें क्या करते हो आप जैसे ही इस पंप को पुल या पुश करते हो, मतलब इस पंप को आप नीचे पुल करते हो, ठीक है, या पुश करते हो, ठीक है, तो आप एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो उस चैम्बर के अंदर। ठीक, वो प्रेशर हेल्प करता है हवा को इस पाइप में जाने के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जितना अधिक फोर्स होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लो बेटा। पहले मैंने ये बताया कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो आप तो ये पी एफ के ठीक सामने है। ठीक है, यानी जितना अधिक फोर्स होगा एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, सॉरी, फोर्स जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब जितना अधिक फोर्स लगेगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि एरिया जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा। अब इसको मैं एक्टिविटी समझते हैं। चलो आप बताओ कि अब आप सब्जी काट रहे हो, कोई चीज़ काट रहे हो, तो चाकू का शार्प होना बहुत ज़रूरी है या ब्लंट मतलब उसका जो कटिंग वाला सरफेस है वो थोड़ा चौड़ा हो चुका हो, या खेतों में जो हम प्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं आपके फिडल्स, तो वो शार्प एज होने चाहिए। कटिंग के लिए शार्प एज चाहिए कि ब्लंट एज चाहिए? राइट,
शार्प एज चाहिए। शार्प मतलब बहुत ही फाइन, क्योंकि अगर वो ब्लंट हुआ तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर अच्छा इम्पैक्ट चाहिए कम प्रेशर में तो हमें बिल्कुल शार्प रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज ठीक, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, चलो नाउ यू कैन लुक दिस पिक्चर, you will find a porter means कूली जो सामान पिक कर रहा है। while keeping all this luggage on his head he put some cloth. you know why he putting the cloth? to just increase the area. जितना बड़ा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम लगेगा। फोर्स तो चेंज कर सकते नहीं आप, भाई सामान निकाल फेंकेगा नहीं इसमें से, अब सामान कहाँ रखेगा, इसमें सामान तो वहीं रहेगा। हाँ, क्या करेगा, यहाँ का एरिया बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, इसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम लगेगा। आपका स्कूल बैग का स्ट्रिप, आप क्या करते हो, उसके स्ट्रिप को चौड़ा पट्टा लगाते हो, क्यों? ताकि जो स्कूल बैग का प्रेशर आपके कंधे पे वो डिवाइड हो जाए, एरिया बड़ा हो जाए, इससे प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, और आप इजीली अपना बैग कैरी कर सकते हो। ठीक है, कभी वो सिलेंडर को उठाना हो तो क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं कपड़ा ताकि उठाने में हाथ ना कटे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ पिक करनी है, आपको लगे बहुत भारी आपके हाथ में चुभ रहा है, यू कैन यूज़ यू कैन यूज़ सम पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, उससे क्या होगा, उसका एरिया बड़ा हो जाएगा और आपके ऊपर से प्रेशर का इम्पैक्ट कम हो जाएगा और चीज़ों को आप आसानी से उठा सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, ओके, ये तो समझ में आ गया कि सॉलिड चीज़ें डालती हैं प्रेशर। ठीक है, कैसे? बिकॉज प्रेशर इक्वल हो गया फोर्स अपॉन एरिया, जितना भारी होगा उतना अधिक उसका प्रेशर होगा। ठीक है, हम प्रेशर कम कर सकते हैं एरिया को बढ़ा के, प्रेशर बढ़ा सकते हैं एरिया को घटा के। ठीक है, अब ये मुद्दा उठता है कि क्या लिक्विड भी प्रेशर डालते हैं? ठीक है, उसके रिलेटेड एक एक्टिविटी है, याद है, एक पाइप लिया हमने और पाइप पे नीचे हमने एक मेम्ब्रेन, मतलब आप कह सकते हो कि बैलून लगा दिया सब कुछ, क्योंकि बैलून एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम इसमें लिक्विड डाल रहे हैं, ठीक है, इस बैलून का शेप बढ़ता चला जा रहा है। सब छोड़ो, आपने होली में वाटर बैलून बनाए होंगे। ठीक, जैसे आप उसमें रंग भरते जाते हो बैलून फूलता चला जा रहा है। ठीक है, पर आपने इससे पहले बैलून कब फुलाया था, आप उसको हवा ब्लो करके फुलाते थे, पर यहाँ पे कैसे फुला रहे हो, लिक्विड को भर के फुला रहे हो। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि यस, लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब मुद्दा ये उठता है कि क्या सारे लिक्विड प्रेशर डालते हैं? यस, सब डालते हैं। तो इनका फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, कब प्रेशर ज़्यादा होगा कब कम होगा? क्योंकि भाई यहाँ तो हम फोर्स अपॉन एरिया तब लगाएंगे जब कंटेनर है, अगर लिक्विड फैला हुआ है तो। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे? ठीक है, तो बेटा इस एक्टिविटी में हम समझ गया कि लिक्विड प्रेशर डालता है, नीचे बैलून फूल रहा है। अगला मुद्दा ये कि क्या लिक्विड प्रेशर सिर्फ नीचे डालता है कि अगल बगल भी डालता है? उसके लिए क्या, ये प्लास्टिक का बोतल लिया, इसमें यहाँ पे खखा छेद करके पाइप लगा दिया गया, इस पाइप में लगा दिया गया बैलून। अब जैसे जैसे लिक्विड यहाँ भर रहा था, ये बैलून भी एक्सपेंड करना शुरू हो गया। इससे क्या शो कर रहा है कि लिक्विड जो है सिर्फ बॉटम पे नहीं, लिक्विड चारों तरफ ही प्रेशर एक्सर्ट करता है। पर सॉलिड पार्टिकल से प्रेशर नीचे लगाते हैं, क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल आपस में काफ़ी क्लोजली कंडेंस्ड होते हैं, उनका पूरा फोर्स नीचे होता है, पर लिक्विड के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये प्रेशर चारों तरफ इक्वल ही लगाते हैं। इसलिए चाहे वो बॉटम हो चाहे साइड हो, यस, साइड में भी प्रेशर लगता है। हाँ, बट ये हो सकता है कि प्रेशर जो नीचे लग रहा है, साइड लग रहा है, उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है बेटा। ठीक है, लेकिन प्रेशर लिक्विड लेटरल वॉल पे भी लगाता है एज वेल एज बॉटम पे भी लगाता है। गॉट इट?